हाय गाइस, दिस इज़ निखिल एंड यू आर वाचिंग स्काउट रिसर्च। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रिम ट्रैक के बारे में। अगर आपका कोई प्लान नहीं बन पा रहा है और आप किसी इजी ट्रैक के लिए ढूंढ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जाने के लिए, तो ये ट्रैक आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रैक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से आपको कश्मीरी गेट से बस लेनी होती है धर्मशाला या मकलौडगंज के लिए। दिल्ली की बस से मकलौडगंज तक का पहुंचने का सफ़र रहता है, वो रहता है आपका 10 से 12 घंटे का। बस के जो चार्जेस रहते हैं आपके, वो 1000 से 1500 के बीच में रहते हैं। उसके बाद अगर आप आ रहे हैं चंडीगढ़ से, तो आपको सेक्टर 43 से बस लेनी होती है मकलौडगंज या धर्मशाला के लिए। और इसका जो किराया रहता है वो रहता है 500 से 700 रुपये, और टाइम जो इसका रहता है वो रहता है 5 से 6 घंटे। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना होता है, फर्स्ट डे आपको आप जैसे नाइट में आप सफ़र करके आए, मॉर्निंग में या मिड नाइट में पहुंच गए 2 से 3 बजे के आसपास, तो आपको फर्स्ट डे आपको वहाँ पर होटल में रुकना होता है। सो अगर आप होटल में नहीं रुकना चाहते तो आप वहाँ पे लोकल साइटसीइंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोकल साइटसीइंग के लिए आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन वहाँ पे मिल जाते हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, वार मेमोरियल, अगंजर महादेव, खड़ोता विलेज, धर्मशाला मोनेस्ट्री, डल लेक, नड्डी व्यू, भक्सुनाग वाटरफॉल, भक्सुनाग टेम्पल एंड मकलौडगंज मार्केट। अगर आप इन सबको नहीं भी एक्सपीरियंस करना चाहते तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास यहाँ पर कैफ़ेज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, जहाँ पर आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। अपना गिटार वगैरह अगर आप सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। न्यू ट्रैवलर से मिल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आपको थोड़ा घूमने के लिए लोकल साइटिंग की थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप होटल से ही या फिर कहीं वहीं पे लोकल कोई कैब हायर कर लो। वो कैब जो आपका चार्जेस रहेंगे, वो आप चार्जेस रहेंगे कैब के, वो रहते हैं 1000 से 1500 रुपये के। तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपको कुछ भी सोचना नहीं होता कि आपने अब कहाँ जाना है या आपको किस तरीके से अपने लोकेशन प्लान करनी है। जो कैब ड्राइवर होगा वो आपको लोकली ईज़िली गाइड कर देगा, क्योंकि उनकी तो पहले से ही आइटनरी बनी होती है कि उन्होंने पहले कहाँ जाना है। तो नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट डे आपको सबसे पहले मकलौडगंज पहुँचना होता है। तो मकलौडगंज पहुंचने के बाद आपको गलू टेम्पल पहुंचना होता है। तो गलू टेम्पल पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप मकलौडगंज मार्केट से कैब कर लो, जिसका चार्जेस होता है 500 रुपये। तो वो कैब करके आप आधे घंटे में आपको वो पहुंचा देती है गलू टेम्पल में, जहाँ पर कैफ़ेज़ हैं आपके पास, कैफ़ेज़ होते हैं आपके पास, और टेंट्स वगैरह हैं अवेलेबल होते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप भक्सुना पार्किंग से मकलौडगंज मार्केट से ही जो धर्मकोट की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वो भी। बेसिकली मैंने तो इन तीनों ही रूट से ट्रैक कवर किया हुआ। गलू टेम्पल से ट्रैकिंग स्टार्ट करते टाइम आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि वहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एंट्री करवानी होती है, और उसके बाद अगर आपने पानी की बॉटल या कोई ट्रैकिंग स्टिक लेनी है, तो वो आप वहीं से आप ले सकते हो। और दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप पानी की बॉटल एक्स्ट्रा ले लोगे और अपना किसी सामान को आप कम कर लोगे, वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको पानी की वजह से डिहाइड्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि गलू टेम्पल से ट्रैकिंग करते टाइम आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर कैफ़ेज़ मिल जाते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर आप अपने मैगीज़ एंड ऑल एंजॉय कर सकते हो। तो आपको इस रूट से भी आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं।
तो उसके बाद गाइस अगर आप ऊपर त्रिउंड पहुंचने के बाद अगर आप कैंप करना चाहते हो तो आप कैंप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के लिए वो कैंपिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है यहाँ से। तो अगर एक्चुअली बंद करने का जो रीज़न था वो ये था कि यहाँ पर जो कूड़ा है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था कैंपिंग की वजह से, और कोई भी मतलब इसका ध्यान नहीं दे रहा था। और यहाँ के जो लोकल एनजीओ हैं उन्होंने वहाँ से 150 बड़े बैग्स कूड़े के भर के नीचे उतारे हैं, तो मतलब पूरा उसको साफ़ किया। तो अगर आप वहाँ पे कैंप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट रूम्स के लिए उनकी वेबसाइट पे जाके बुकिंग देखनी पड़ेगी। और अगर आप प्राइवेट में देखना चाहते हो तो वहाँ उसके लिए आप इन फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप ट्रेन पर कैंप के लिए अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ऊपर स्नो लाइन पे जाकर अपना ट्रैक कैंप कर सकते हो, या उनसे ले सकते हो, उनके पास अगर अवेलेबल होगा तो या वो कर सकते हो, या आप गलू टेम्पल से ही उसको साथ में कैरी कर सकते हो, या आप अपना भी वहाँ पे कैरी करके ला सकते हो। तो उसका ऐसे रहता है कि आपको भी ध्यान रखना पड़ता है कैंपिंग के लिए कि अगर स्नो लाइन तक अगर आपको दिख रहा है या आपको लग रहा है कि वहाँ पर काफ़ी पीक सीजन में गए हो आप, या फिर वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, जो काफ़ी लोग ऊपर जा रहे हैं, तो आप नीचे ट्रैकिंग से पूछ के ही आप आगे जाएं कि कितनी, क्योंकि ट्रेन पर ही आपको कोई लोकल जो वहाँ पे कैंप्स वगैरह हैं, कैफेज वाले हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि ऊपर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि स्नो लाइन जाओगे वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, अगर वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे तो वहाँ पे आपको शायद मिलना बंद भी हो जाए, ना मिल सके। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ठीक टाइम पे ट्रेन पे पहुँच कर आप स्नो लाइन पे कैंपिंग का ट्राई करो। अगर आपको अवेलेबिलिटी होती है तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। तो त्रिउंड का जो सनराइज़ और सनसेट है वो काफ़ी फेमस है। तो अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइमिंग है, अगर आप बुकिंग मिल सकती है आपको, या आप स्नो लाइन पर अगर आपको कैंपिंग मिल जाती है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को ट्राई करो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपका वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ हो सकता है। मैं नहीं कह सकता, मैं होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 माउंटेन्स एक साथ देखने को मिलते हैं। तो गाइस ट्रेन पहुँचने के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप अपने साथ कोई भी पानी की बोतल या फिर कोई भी चॉकलेट या प्लास्टिक की चीज़ें आप साथ लाए हो तो प्लीज़ आप वो उसको अपने साथ कैरी करके लेके जाओ नीचे तक, क्योंकि गलू टेम्पल पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, आप वहाँ पर उसको इजीली फेंक सकते हो। ठीक है। तो अगर जब आप ये ट्रैक कवर कर लेते हो उसके बाद आपको सबसे पहले आप यही सोचते हैं कि अब आपको क्या करना है। तो ट्रैक कवर करने के बाद अगर आप डे हाइक कर रहे हो तो डे हाइक के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं कि यहाँ पे कैफ़े एंजॉय करो, या आपने फर्स्ट डे पर जो चीज़ें आपकी रह गई आप वहाँ पे उन लोकल साइट सीइंग पे घूम लो, या मैक्लोडगंज की मार्केट को एक्सप्लोर कर लो, या ऐसे बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो उसके आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वो चूज़ कर सकते हो। सो उसके बाद गाइस सबसे मेन चीज़ जो ये आती है वो ये आती है कि अगर आप ट्रैक करने ऊपर जा रहे हो तो जाते टाइम आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दो, या साइलेंट मोड पे भी मत डालो, तो आप उसको प्लीज़ फ्लाइट मोड पे डाल दो, क्योंकि वो आपकी बैटरी सेव करेगा, नेटवर्क तो वहाँ पे वैसे भी नहीं आने वाला। और दूसरी बात ये है कि आपको ट्रैक पर पहुँच कर या ट्रैक पर जाते टाइम आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। तो अगर आपकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको ही उसका बाद में दुख लगेगा। तो इसलिए आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल दो, सो दैट कि आपकी बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम ना हो। वाटरफॉल की तरफ से ट्रैक स्टार्ट करते वक्त भी आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं।
ट्रैक पे आपको चढ़ते टाइम आप सबसे पहले जब आप त्रिवेंद्रम पहुँचते हो तो आपको एक गवर्नमेंट कॉटेज मिलता है। सबसे पहले जब आप त्रिवेंद्रम ट्रैक पर पहुँचते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉटेज मिलता है। तो जब वो गवर्नमेंट कॉटेज मिलता है तो आप उस साइड में उस गवर्नमेंट कॉटेज में भी आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको कैंपिंग या टेंट्स वगैरह मिल जाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। सो गाइस, त्रिवेंद्रम ट्रैक के लिए आपको कुछ खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ट्रैक के लिए आपको नॉर्मल शूज़ भी आपके चल जाते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि अगर आप ट्रैकिंग शूज़ का ही इस्तेमाल करें, या अगर आप ज़्यादा महंगे ट्रैकिंग शूज़ नहीं लेना चाहते तो आप नॉर्मल से ट्रैकिंग शूज़ भी ले सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप जैसे तो वहाँ पे, क्योंकि पूरा रास्ता प्रॉपर नहीं है वहाँ पे जो आपको धर्मकोट से मिलेगा, तो उस रास्ते पे जाने के लिए आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, और आपकी फ़िटनेस का भी तो थोड़ा ध्यान रहता है, उसका आप ध्यान रख सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगता है। और फिटनेस लेवल थोड़ा बहुत हल्का सा अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी ठीक, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा यहाँ के लिए। लेकिन अगर आपका मूड बन रहा है कि आपने स्नो लाइन या फिर इंद्रहार पास ट्रैक जाना है या लहेज केव की साइड आपने जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे से ही ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी कि वहाँ पर जा सकते हो कि नहीं जा सकते। वहाँ पे काफ़ी लोकल गाइड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको गालू टेम्पल पे, जो कि आपको गाइड कर देंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो अगर मैं किसी चीज़ को मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू।